दस्तक अब उस सियासत के खिलाफ जो अपनों को बेगाना कर देती है। कुर्सी का मोह ऐसा कि पारिवारिक मोह कम पड़ जाता है। विरोधियों से जंग लड़ते लड़ते कब जंग अपनों के बीच शुरू हो जाती है पता नहीं चलता। आज उसी लड़ाई से दो चार हो रहे हैं चिराग पासवान। 24 घंटे में ऐसे सियासी चक्र घूमा कि आज वो अपनी पार्टी में ही बेगाने हो गए। पापा की विरासत पर चाचा ने दांव खेल दिया। चिराग के सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। चिराग के सामने अपनी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है। जंग अभी खत्म नहीं हुई। कल जंग का तीसरा अध्याय खुलेगा, जिसकी रूपरेखा इस बार चिराग ने तैयार की है। इन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को। पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा विभीषण भरने का काम किया है। 5 सांसदों का जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, उनको सस्पेंशन हुआ। किस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे? वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं। जिस पार्टी को सियासत का मौसम विभाग समझा जाता था, आज उसी पार्टी में आए तूफान का पूर्वानुमान चिराग पासवान नहीं लगा पाए। चिराग तले अंधेरा छा गया तो कालिख अपनों के चेहरों पर ही नजर आने लगी। दिल्ली में पासवान से पार्टी का अध्यक्ष पद छीना तो चिराग समर्थकों ने पटना में बागी नेताओं के पोस्टर पर कालिख पोत दी। अचानक से चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो पहुंचे थोड़ी देर पहले और उन लोगों ने पार्टी दफ्तर के अंदर वो घुस गए। उसके बाद नारेबाजी की, चिराग पासवान के समर्थन में उन लोगों ने नारेबाजी की और उसके बाद भी बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके जो तमाम 5 सांसद हैं पशुपति पारस के नेतृत्व में, जिन्होंने कह सकते हैं बगावत की है या जिनकी वजह से पार्टी में टूट हो गई है, उनके फोटो को यहाँ पर जो है उस पर कालिख पोत दी गई है। तो इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए। जब रामविलास पासवान जीवित थे तो शायद ही इस तरीके की तस्वीर कभी आपने देखी होगी, लेकिन उनके मृत्यु के 8 महीने के अंदर पार्टी का झगड़ा देखिए सड़कों पे आ गया है। पार्टी में 2 फाड़ हुआ तो दफ्तर की दीवारें छोटी पड़ गई और गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा। जदयू के बहकावे में आकर करके और जदयू ने, नीतीश कुमार ने जो काम किया ललन सिंह का साथ लेकर के और पार्टी और परिवार के द्वारा एक बेटा समान जो थे पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा विभीषण भरने का काम किया है। बहुत दिल में हम लोगों को पीड़ा हुई है और जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय चिराग पासवान जी को, न कार्यकर्ता किसी देश में और न बिहार में माफ करने वाले हैं। ये गुस्सा सड़कों पर यूं ही नहीं उतरा। कल चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटाया गया और अब उनसे पार्टी अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया। एक व्यक्ति एक पद के संविधान का नियम का पालन करते हुए श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। दल के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह, जो पार्टी के सांसद भी रहे हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। चिराग भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें 5 बागी को निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। चिराग गुट की ओर से अब्दुल खालिक के हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव जारी किया गया है। इसमें बताया गया है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने एक मत से यह फैसला किया है कि सांसद पशुपति कुमार पारस, सांसद बीना देवी, सांसद चौधरी महबूब अली, सांसद चंदन सिंह और सांसद प्रिंस राज को तत्काल प्रभाव से लोक जनशक्ति पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से सभी फैसले लेने के लिए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी माननीय चिराग पासवान जी हैं। आज की राष्ट्रीय कमेटी में जो अभी ये वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया गया। उससे पहले उनका सस्पेंशन 5 सांसदों का जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, उनको सस्पेंशन हुआ और अभी जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें सभी ने सर्वसम्मति से उन 5 सांसदों को पार्टी से निकालने का भी काम किया। लड़ाई अब अस्तित्व की है। जंग पिता के उस विरासत को बचाने की है जो लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पर चिराग पासवान को मिली। जंग अपनों से है, जहां सामने कोई पार्टी का नेता नहीं बल्कि चाचा खड़े हैं। ऐसे में चिराग पासवान पूरे सियासी ड्रामे के बीच कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहां वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल भी गए थे,
अपने चाचा के पास मनाने कि साल भर नहीं बीता है अभी आदरणीय रामविलास पासवान के स्वर्गवास हुए। कल भी गए थे वो, आप देखे होंगे कितने देर बाद गेट खुला, क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान जी मनाने नहीं कोशिश किए। उनकी माता जी बात की, हम लोग की जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी है, तो सब लोग प्रयास किए कि परिवार एकजुट रहे। लेकिन अब किस कारण से वो क्या किए उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि 5 लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए। जख्म अपनों ने दिए हैं, ऐसे में घाव गहरे हैं। चिराग पासवान ने कुछ पुराने खत को शेयर किया जिसमें चाचा का जिक्र है, साथ ही एक भावुक ट्वीट किया। पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। उधर चाचा पशुपति पारस भी पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिन्होंने चिराग का पत्ता पूरी तरह से काटने का मन बना लिया है। एक व्यक्ति 3 पद है जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के विपरीत है और संवैधानिक है। इसीलिए आज जो कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। तो श्री चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो असंवैधानिक है दल के संविधान के हिसाब से। एलजेपी का मौसम बुरी तरह से बिगड़ा है, जहां बगावत की सुनामी बह रही है। पार्टी को बचाने के लिए चिराग कौन सा पैंतरा अपनाते हैं ये कल साफ हो जाएगा। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हिंदुस्तान में सियासत में परिवार की खिलाफत की कहानी कोई नई नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक और मुगल राज से लेकर आधुनिक भारत तक सियासी दांव पेच बताते हैं कि कुर्सी का मोह त्यागना आसान नहीं होता। इस सियासत में चाचा भतीजे की जंग का अक्सर तड़का लगता रहा है। इतिहास ने एक बार फिर अपने आप को दोहराया है। भाई चाचा हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। ये सियासत का खेल है जो विरासत में मिलता है तो एक जंग मुखालफत की भी होती है। जो सियासी सफर में अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं वही वक्त आने पर सामने खड़े हो जाते हैं। चिराग और पशुपति की जंग कोई नई नहीं है। इतिहास अपने आप को दोहराता रहा है। यहाँ सत्य पर लालच हावी हो जाता है, यहाँ सत्ता की हनक रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। – 2012 विधानसभा चुनावों में जब मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सीएम का चेहरा बनाया तो पार्टी में सियासी चिंगारी उठी, जिसने 2017 में आग का रूप ले लिया। मंच पर चाचा भतीजे खुलकर सामने आ गए। मुलायम के सामने ही आर पार की जंग शुरू हो गई। पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई और शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। जिस चाचा शरद पवार के दम पर अजित पवार ने राजनीति में अपना वर्चस्व बढ़ाया, वो रातों रात बीजेपी के साथ मिलकर शपथ लेते नजर आए। सुबह सुबह 5:45 बजे राष्ट्रपति ने राज्य से शासन हटाया और 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की। सियासी खींचतान का ड्रामा करीब 1 महीने तक चला, जिसके बाद चाचा पवार अपने भतीजे को वापस लाने में कामयाब रहे। जिन बाला साहेब की तूती पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी, उन्हीं के घर से भतीजा राज ठाकरे बागी होकर निकला। बाला साहेब ने अपने अंदाज में भतीजे को सियासत के लिए तैयार किया, लेकिन जब विरासत सौंपने की बात आई तो बेटे उद्धव के पास चली गई। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली और आज वो अपने चाचा की पार्टी के खिलाफ मैदान में नजर आते हैं।
पंजाब में चाचा प्रकाश सिंह बादल ने भी अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल का राजनीतिक करियर बनाया। हालांकि ये भतीजे मनप्रीत को रास नहीं आया और उन्होंने बगावत कर पंजाब पीपुल्स पार्टी बना ली। साल 2016 में भतीजे मनप्रीत ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का अपना रुतबा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला और उनके दो बेटे अभय और अजय चौटाला। शिक्षक भर्ती घोटाले में पिता ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेल की सजा हुई तो छोटे भाई अभय चौटाला ने खुद को सीएम पद का दावेदार मानना शुरू कर दिया। हालांकि भतीजे दुष्यंत चौटाला ने उनका ये सपना चूर चूर कर दिया। दुष्यंत ने अलग पार्टी बना ली जिसका नाम जननायक जनता पार्टी रखा और आज वो हरियाणा की बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम है। आज तक ब्यूरो। परिवारवाद बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस परिवारवाद में भी बगावती तेवर अक्सर सियासत का रुख बदलते रहे। कभी चाचा भतीजे की जंग होती है, कभी दो बेटों में दरार आ जाती है। शायद इसी का नाम राजनीति है। सियासत में अपनों से जंग लड़ने की कहानी हर दशक में देखने को मिलती है। एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू की कहानी तो पूरी तरह से फिल्मी है। रूपहले पर्दे को छोड़कर सियासत का दामन थामने वाले रामाराव ने यहाँ भी बुलंदियां छुई और 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। लेकिन अपने जिस दामाद चंद्रबाबू नायडू को वो सियासत में लाए थे, उसी दामाद ने बगावती तेवर अपना लिए। रामाराव की बढ़ती उम्र के बाद दूसरी पत्नी सावित्री की दखल जैसे ही पार्टी में बढ़ी, पूरी पार्टी में बगावती सुर तेज हो गए। पार्टी में उठ रहे विरोधी सुर को चंद्रबाबू नायडू ने भुनाया। 23 अगस्त 1995 में पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हैदराबाद के वायसराय होटल में पार्टी के 226 विधायकों में 200 से ज्यादा विधायक नायडू के नाम पर जुट गए थे। देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को दरकिनार कर रणजीत सिंह को राजनीतिक विरासत सौंप रखी थी। 2 दिसंबर 1989 को देवीलाल केंद्र की वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उप प्रधानमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री का पद खाली होते ही देवीलाल परिवार में सत्ता की लड़ाई छिड़ गई। ओम प्रकाश चौटाला ने देवीलाल को प्रभाव में लेते हुए कुछ इस तरह से पारिवारिक तख्ता पलट किया कि खुद मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने रणजीत सिंह को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने देवीलाल की राजनीतिक विरासत हासिल करने के बाद रणजीत सिंह ने लोकदल से किनारा कर लिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।